और अब खबरों पर विस्तार से नजर डाल लेते हैं और सबसे पहले बात करते हैं अहम खबर की, जहां जमुई में हर्ष फायरिंग से मौत हुई है। बारात लगने के दौरान हुई फायरिंग, गोली लगने से एक युवक की मौत, एक घायल। डीजे पर डांस करने के दौरान चली गोली। नगर थाना क्षेत्र के दौलतपुर की घटना, गिद्धौर से दौलतपुर बारात आई थी। केसी कुंदन हमारे संवाददाता इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन से जुड़ गए हैं। केसी, हर्ष फायरिंग में मौत की खबर आ रही है और एक व्यक्ति जख्मी भी हुआ है। अपडेट जानकारी क्या कुछ है, पुलिस क्या बता रही है, बताइए। जी सुकन्या, बता दूं कि जिस युवक की मौत हुई है वो संदीप कुमार है, जो सोनो थाना क्षेत्र का रहने वाला है, और जो दूसरा युवक जो जिसको गोली लगने से घायल है और पटना रेफर किया गया है, उसका नाम सुभाष यादव बताया गया है। जी बता दें कि जो पुलिस का कहना है कि जो परिजनों का कहना है कि डीजे पे डांस करने के दौरान ये गोली चली थी, और गोली जैसा कि परिजन बता रहे हैं कि हवाई फायरिंग नहीं थी, वो सामने से चलाई गई थी। अब पुलिस का कहना है कि मामले की अनुसंधान की जा रही है, लेकिन ये सत्य है कि बारात लगने के दौरान ही डीजे पर ये युवक डांस कर रहे थे और डांस करने के दौरान ही ये फायरिंग हुई है, जिसमें एक युवक की मौत हुई है, दूसरा युवक घायल हुआ है। पुलिस मामले की अनुसंधान कर रही है, हालांकि अभी सीधे तौर पे नहीं कह रही है कि कैसे हुआ, क्या कर, बाकी वो पूछताछ कर रही है। लेकिन परिजनों का सीधे कहना है कि एक युवक था जिसके हाथ में देसी कट्टा था और इससे वो फायरिंग किया है। जी सुकन्या, चलिए नजर बना के रखिए। तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। बड़ी खबर सिवान से, जहां बेखौफ अपराधियों ने दरौंदा के स्टेशन मास्टर को गोली मार दी। 4 बाइक सवार अपराधियों ने स्टेशन मास्टर मनोज कुमार सिंह को उनके घर के बाहर ही गोली मार दी। घटना जीवी नगर तरवारा थाना क्षेत्र के नाथोपुर गांव की है। बताया जा रहा है कि 2 बाइक पर सवार 4 लोगों ने पहले उन्हें बुलाया और उनके पैर में गोली मारी। फिलहाल स्टेशन मास्टर मनोज सिंह का इलाज सिवान सदर अस्पताल में चल रहा है। पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी है कि उन्हें गोली क्यों मारी गई। पूर्णिया में देर रात एक व्यक्ति को गोली मार दी गई। घायल वकील यादव को गंभीर हालत में निजी अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। वहीं घटना के बाद परिजनों ने अस्पताल में हंगामा किया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लोगों को शांत कराया। पुलिस ने घटना के पीछे जमीन विवाद वजह बताया है। मुंगेर में देर रात स्टेशन चौक के नजदीक पेट्रोलिंग कर रहे टाइगर मोबाइल के जवान ने युवक की इतनी पिटाई की कि उसका पैर टूट गया। परिजनों का आरोप है कि पुलिस की पिटाई से युवक का पैर टूटा है। घायल युवक को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। परिजनों की माने तो युवक किसी समारोह से लौट रहा था। इसी दौरान जमालपुर स्टेशन के नजदीक पेट्रोलिंग कर रहे टाइगर मोबाइल पुलिस ने गाड़ी रोकने को कहा। गाड़ी जैसे ही रुकी, मोबाइल पुलिस ने उसकी पिटाई कर दी। अपाची वाला वो लोग बोले कि आप बदतमीजी कर रहे हो बीच रास्ते, मतलब हो सकता है सर जुगली बेल पे हम थोड़ा सा रोक दिया होगा, लेकिन ट्रैफिक में डिस्टर्ब नहीं हुआ होगा उस टाइम जिस टाइम हम थे वहाँ पे। अच्छा, तो मार के पैर तोड़ दिया? जी सर। हाँ, खाना खा के बच्चा निकला मेरा, मार के तोड़ दिया है, मार के तोड़ दिया और मार के कहता है भागो। कौन मारा चाची? पुलिस मारा, पुलिस मार के बोला भागो। ये साथी था, क्या बोलते हैं, टाइगर। हाँ। पटना के बाकरगंज में छापेमारी, पुलिस टीम ने बाकरगंज में छापेमारी की है। टाउन डीएसपी के नेतृत्व में कार्रवाई की गई है। बाकरगंज से हथियार भी बरामद हुआ है। पटना से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां बाकरगंज में छापेमारी की गई है। छपरा के तरैया में शराबी दूल्हे को शराब पीना महंगा पड़ गया। शराबी दूल्हे को देख दुल्हन ने मंडप में आने से इनकार कर दिया। इसके बाद शादी में जमकर हंगामा हुआ। इस दौरान दुल्हन के परिजनों ने दूल्हा समेत सभी बारातियों को बंधक बना लिया। अगले सुबह दहेज का सामान लौटाने पर बारात को रिहा किया गया। दुल्हन के हौसले की हर तरफ तारीफ हो रही है। आतना न दारू पियले रहे जो द्वार पूजा करे के होश ना रहे।
उसके बाद दो ठो आदमी धरा कर उसको जयमाला पर ले गया। उस पर माला वाला सब नोच कर बिक दिया। उसके बाद में कुछ ऊपर लड़की चढ़ी थी तो उल्टा सीधा बोलने लगा, वो सब लड़की उतर कर चले गए। सीतामढ़ी में पुलिस बर्बरता के शिकार पूर्वी चंपारण के 2 युवकों के घर देर रात पप्पू यादव पहुंचे। पीड़ित परिजनों से मिलने के दौरान सांसद पप्पू यादव ने मृत तस्लीम की मां को 50,000 रुपए देकर सहायता की। साथ ही पूरे मामले की कानूनी लड़ाई में आर्थिक और मानसिक सहयोग की बात कही। बता दें कि पूर्वी चंपारण के 2 युवकों को सीतामढ़ी पुलिस ने चकिया पुलिस के सहयोग से रामडीहा गांव से गिरफ्तार किया, जिनकी मौत सीतामढ़ी में पुलिस हिरासत में हो गई। से जाके कल ही बात करते हैं कैसे हम इसको पीआईएल करके इंसाफ इस दोनों परिवार को मिल सकता हो और आगे कोई इस तरह का ज्यादती ना करे, इसको कैसे रोका जा सकता हो। ये दोनों मुखालफत करने के लिए हम न्यायालय का दरवाजा। सीतामढ़ी के डुमरा थाना में पुलिस की पिटाई से हुई मौत पर अब सियासत होने लगी है। आरजेडी नेता विनोद श्रीवास्तव ने गुफरान के परिजनों से मुलाकात की, जहां उन्होंने बिहार पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा कि हत्याकांड के पीछे प्रशासन अपनी नाकामी छुपाने का प्रयास कर रहा है। आरजेडी ने स्पीडी ट्रायल चलाकर दोषियों को सजा दिलाने की मांग की। वहीं गुफरान के पिता ने बताया कि गुफरान हाल ही में सऊदी अरब से लौटा था, जिस पर किसी प्रकार का आपराधिक मामला नहीं था। ऐसा है गुफरान घर में है तो हाँ घर में, हम तो सही बोले से घर पर है तो किवाड़ खोलो। हमको ये सब रुकिए तो हम खोल रहे हैं, जल्दी खोलो। वो हम डरा के उसको किवाड़ को खोल दिए। एक बार सारे आदमी अंदर कम से कम 10-15 आदमी से थे, उसी में चले गए जिसमें हमारा लड़का सो रहा था। जब लाते मारे किवाड़ी तो उसमें जाके पकड़ कहे थे गुफरान कहाँ है, तो हमारा बेटा उठ के खड़ा हो गया, बैठ गया। तो क्या बात है, तो चलो तुम थाना चलो। हम कहे सर मैंने कहाँ इनको ले जा रहे हैं, तो हम पूछताछ थोड़ा करेंगे। तो उसके बाद कहा से जल्दी कमीज पहनो, तो कमीज हमारा लड़का पहना, पैंट पहना और उसके बाद लेकर चौक पर चले गए। हम फिर पीछे से चौक पर गए। जो लोग भी इसमें अपराधी हुए हैं, पुलिस से बिहार सरकार से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द इसका सब लोगों को, जितने भी पुलिसकर्मी हैं या जो लोग भी इसमें इन्वॉल्व हैं, सबको मुअत्तल किया जाए। बिहार में राज्य सरकार के आदेश के बाद भी धड़ल्ले से पॉलीथीन का इस्तेमाल हो रहा है। ना तो लोग जागरूक हुए हैं, ना ही कानून का किसी तरह का खौफ दिखाई दे रहा है। आज हम आपको बिहार में पॉलीथीन पर बैन की कड़वी सच्चाई से रूबरू कराते हैं। सरकार की यह अपील ठेंगे पर, प्रदूषण रोकने की तमाम दलील ठेंगे पर, क्योंकि राजधानी पटना समेत ज्यादातर जिलों में प्लास्टिक बैग का इस्तेमाल हो रहा है, वो भी खुल्लम खुल्ला। ये देख सकते हैं कि इसके अंदर में कई और पॉलीथीन है, यानी जो सब्जी विक्रेता है उनके पास पॉलीथीन कहाँ से पहुँच रहा है, और जो होलसेल व्यवसायी हैं, जो पॉलीथीन विक्रेता हैं, उन पर प्रशासन की नजर नहीं जा रही है। कायदे ताक पर है और कानून को अमल में लाने वाले बेपरवाह, नतीजा हर हाथ में पॉलीथीन। पटना के बाद हम आपको मुजफ्फरपुर के बाजारों में लिए चलते हैं। न्यूज 18 की टीम ने सरैयागंज टावर, कल्याणी चौक से लेकर मोती झील के बाजारों तक खाक छानी, जिसमें सच्चाई की शक्ल में एक ही सवाल सामने आया कि कौन से सूबे में पॉलीथीन बंद है साहब। यकीन ना हो तो घूम जाइए मुजफ्फरपुर के बाजारों में। प्लास्टिक है ना, तो पहले वाला था ना, इसलिए हम खर्चा कर दिए। अब नहीं है मेरे पास, प्लास्टिक था नहीं, अभी तो और है लेकिन नहीं है, अब खत्म हो गया, फेंक दिए। देखिए निकालो। अरे आता है तो हम रखेंगे, चावला लेगा हमरा से। अभी तो आपका कार्टून भरा हुआ है प्लास्टिक से। निकालिए पड़ हुआ। चलिए आइए, निकालिए कार्टून है। चलिए नहीं क्या है ना, क्या है वही निकालिए ना, वहाँ पर कार्टून है। अरे वहाँ निकालिए ना जाके। देखा आपने, नियम कानून सब कागजों पर है, बाजारों में पॉलीथीन ही पॉलीथीन है। मुजफ्फरपुर की नगर आयुक्त भी मानती हैं कि प्रशासन अगर संजीदगी दिखाता तो प्लास्टिक के कैरी बैग कब के बाजार से बाय बाय हो गए होते। थोड़ा सा प्रशासन टाइट हो जाए
अपने तरफ से स्तर ले तो इसको हटाया जा सकता है, पूर्ण रूपेण हटाया जा सकता है। कमोबेश मुजफ्फरपुर जैसी तस्वीरें हमें किशनगंज में भी देखने को मिली। टेढ़ा गांच, पोखावली समेत तकरीबन सभी बाजारों में पॉलिथीन धड़ल्ले से इस्तेमाल हो रहा है। पॉलिथीन निकाली है, लेकिन जैसे हम लोग नापते हैं कमजोर है, फट जाता है। तेल, आटा, मैदा के लिए वैसा नहीं है, इसलिए हम लोग मजबूरी में पॉलिथीन यूज कर रहे हैं। बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए सरकार ने पॉलिथीन पर बैन लगाने का बड़ा कदम उठाया है, लेकिन उसका हासिल क्या है ये सबके सामने है। बड़ा सवाल तो ये है कि जब प्लास्टिक के थैलों पर बैन है तो बाजार में छोटे दुकानदारों तक प्लास्टिक के कैरी बैग पहुंच कैसे रहे हैं, और अगर पहुंच रहे हैं तो प्रशासन इस सच्चाई से आंखें क्यों चुरा रहा है। न्यूज़ 18 के लिए किशनगंज से आशीष सिन्हा, मुजफ्फरपुर से प्रवीण ठाकुर के साथ पटना से रजनीश कुमार की रिपोर्ट। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी और रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी के बड़े बेटे आकाश अंबानी और असिल अरुण मेहता की बेटी श्लोका मेहता की ग्रैंड वेडिंग सेरेमनी चल रही है। देश की सबसे बड़ी शादी में दुनिया भर से आए बड़े दिग्गज शामिल हुए। शादी की रस्में आकाश के दादाजी धीरू भाई अंबानी और नाना जी की तस्वीर पर माल्यार्पण पूजा के बाद शुरू हुई। बारात निकलने से पहले मुंबई के जियो वर्ल्ड सेंटर में साफा रस्म की अदायगी हुई, जिसमें विदेश से आए मेहमान ब्रिटेन के पूर्व पीएम टोनी ब्लेयर, संयुक्त राष्ट्र संघ के पूर्व सचिव बान की मून के साथ दुनिया भर से आए कॉरपोरेट जगत के सीईओ शरीक हुए। इसमें गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई, बैंक ऑफ अमेरिका के सीईओ ब्रायन मोयनिहान शामिल रहे। वहीं क्रिकेट लेजेंड सचिन तेंदुलकर ने भी साफा बंधवाकर भारतीय रस्म का लुत्फ उठाया। आकाश की बारात में दुनिया भर से आए खास मेहमानों के साथ बॉलीवुड के सितारे और क्रिकेट के खिलाड़ियों ने जमकर मस्ती की। जियो वर्ल्ड सेंटर के वेडिंग हॉल में बारात पहुंचने के बाद ग्रैंड वेडिंग की रस्में शुरू हुई। ये भव्य शादी समारोह 11 मार्च तक जारी रहेगा। 10 और 11 मार्च को होने वाले समारोह में डांस शो के साथ म्यूजिकल फाउंटेन का कार्यक्रम होगा, जो धरती जल आकाश के बीच संगीत में तारतम्यता होगी। इसी के साथ ही आकाश और श्लोका के लिए आशीर्वाद स्वरूप धार्मिक रासलीला का भी आयोजन होगा, जिसमें वृंदावन और विदेशों से आए 150 कलाकार हिस्सा लेंगे। 10 मार्च को मुंबई के बीकेसी में धीरूभाई अंबानी स्क्वायर में होने वाला कार्यक्रम खास छाप छोड़ने वाला होगा। बता दें कि हाल ही में रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी के साथ पूरे परिवार ने धीरूभाई अंबानी स्क्वायर के उद्घाटन समारोह के दौरान अलग अलग एनजीओ से आए 2000 बच्चों को अपने हाथों से परोसकर खाना खिलाया था। वहीं उन बच्चों ने म्यूजिकल फाउंटेन का लुत्फ भी उठाया।